ये यू टर्न है या फिर कुछ और? नेताजी की जिस मांग का बीजेपी ने किया था विरोध, अब उसी को दिया अंजाम तो उठे सवाल। 2004 में देश के लिए सबसे बड़ी मांग मुलायम सिंह यादव ने की थी, लेकिन बीजेपी ने सदन से कर दिया था वॉकआउट। अब बीजेपी ने उसी फैसले को किया लागू तो सपाइयों ने बजा दी बैंड। देखिए क्या थी वो मांग जिसको नेताजी ने 2004 में उठाया था। बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि 2004 की करतूत का खामियाजा उसे अब भुगतना पड़ेगा। अब सपाई बीजेपी को थूक कर चाटने वाली पार्टी करार दे रहे हैं और तो और कोई बीजेपी को यू टर्न लेने पर जमकर पेल रहा है। पूरे देश में इन दिनों भारत बनाम इंडिया की बहस सुनाई दे रही है। हर तरफ हंगामा बरपा हुआ है और हर तरफ आरोपों का दौर चल रहा है। लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ सपा को ऐसा मुद्दा हाथ लगा है जिसने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। वैसे तो बीजेपी वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 2004 का ये मामला सामने आया तब से बीजेपी की फजीहत का दौर जारी है और बहस का जन्म तब हुआ जब विरोधी दलों ने अपने मोर्चे का नाम इंडिया रखा, जिसके बाद एनडीए गठबंधन के नेताओं और विपक्षी दलों के नेताओं में एक बहस छिड़ी है। अब सत्ताधारी इंडिया को भारत कहने पर जोर दे रहे हैं और इसी को लेकर बहस तेज हो रही है। बीजेपी वाले अब वही कर रहे हैं जो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने 2004 में करने की मांग की थी और तब बीजेपी वालों ने इसका संसद से सड़क तक विरोध किया था। आज से करीब 20 साल पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी देश का नाम बदलने का प्रस्ताव यूपी विधानसभा में ला चुके हैं। वाकया साल 2004 का है जब मुलायम सिंह यादव देश का नाम इंडिया से भारत करने को लेकर प्रस्ताव यूपी विधानसभा में लेकर आए थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2004 में एक प्रस्ताव पारित किया था कि संविधान में संशोधन करके इंडिया दैट इज भारत के बजाय भारत दैट इज इंडिया कहा जाना चाहिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के प्रस्ताव को राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन बीजेपी प्रस्ताव पारित होने से पहले ही सदन से वॉकआउट कर गई थी। 2004 में इंडिया को भारत बदलने के प्रस्ताव में मुलायम सिंह यादव की विचारधारा किसी भी औपनिवेशिक चीज को दूर करने के साथ तालमेल बैठा रही थी, जिसमें अंग्रेजी को त्यागना और राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में एक समाजवादी रुख शामिल करना था। लोहिया का मानना था कि अंग्रेजी ने शिक्षित और अशिक्षित के बीच विभाजन पैदा किया है, इसीलिए इसकी जगह हिंदी को राजभाषा बनाया जाना चाहिए। हमारा देश सदैव भारत के नाम से जाना जाता था, हालांकि ब्रिटिश शासन के 200 सालों के दौरान इसका नाम इंडिया रखा गया था। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। हालांकि संसद के इस खास सत्र का एजेंडा क्या है, इस बारे में सरकार ने आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं बताया। अब ये मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद का विषय बन गया है। संसद के इस विशेष सत्र को लेकर लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं, लेकिन किसी का कहना है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल ला सकती है। कोई इंडिया शब्द हटाने की बात कर रहा है, कहीं महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा गर्म है, कहीं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बदलाव पर मोहर लगाने की बात हो रही है, तो कहीं गणेश चतुर्थी के मौके पर नए संसद भवन में शिफ्ट होने की बात हो रही है। सपाइयों ने नेताजी के उस प्रस्ताव को लेकर अब सत्ताधारियों की बैंड बजानी शुरू कर दी है और सपा नेताओं का कहना है कि अगर तब नेताजी के फैसले में बीजेपी को खोट नजर आ रही थी तो फिर अब बीजेपी वही काम कैसे कर सकती है, और अगर कर रही है तो फिर बीजेपी को इस पर अपनी सफाई जरूर देनी चाहिए कि विरोध सही था या फिर अब समर्थन सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।